कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग रोटेट डिजिट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि लीड का 788 प्रॉब्लम नंबर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बार बार कई सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल में भी पूछे गए हैं। अगर जो जावा डेवलपर है वो ओरेकल के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो दुनिया का सबसे नंबर 1 जावा के लिए ओरेकल कंपनी है जो उस पर रिसर्च करती रहती है। तो वो सब छोड़िए, फिलहाल हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। तो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे बोल रहा है कि रोटेट डिजिट। अब रोटेट डिजिट का मतलब क्या हुआ है कि उसमें कुछ शर्तें दिए हुए हैं, कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, उसको फॉलो करते हुए हम लोग को अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलिए अब आपको पहले क्वेश्चन बताते हैं। एन इंटीजर इज अ गुड if after rotating each digit individually 180 degree we get a valid number that is different from x, which digit must be rotated, we can't change to leave it alone। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रोटेट डिजिट में हम लोग को एक डिजिट x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, कोई भी डिजिट दिया हुआ है जो कि गुड नंबर होना चाहिए और उसको रोटेट 180 डिग्री पे कर रहे हैं तो वो एक वैलिड नंबर आ जाना चाहिए, डिफरेंट नंबर। और उसमें का सारा डिजिट, जितना डिजिट होगा वो सारा डिफरेंट डिफरेंट डिजिट होना चाहिए। अ नंबर इज अ वैलिड इफ डिजिट रिमेन डिजिट फॉर आफ्टर रोटेटिंग फॉर द एग्जांपल। अगर वो नंबर वैलिड नंबर कब होता है, अगर उसको रोटेट किए हुए हैं तो उस नंबर में 0 1 8 देम से, मतलब कि 0 1 8 ये खुद में एक मतलब वैलिड डिजिट है, लेकिन उसके बाद 2 and 5 रोटेट ईच अदर। मतलब कि अगर 2 को रोटेट करते हैं तो 5 होता है, 5 को रोटेट करते हैं तो 2 होता है। ये मैथमेटिकली जो 180 डिग्री का रोटेशन आप लोग समझ रहे हैं वो नहीं है। अगर आप लोग फोन देखे होंगे, फोन के कीबोर्ड में देखे हैं 2 5, या कैलकुलेटर पे लिखा रहता है 2 5, अगर उसको रोटेट करेंगे तो एक जैसा दिखने लगता है। 6 और 9 एक साथ देखते हैं, 6 रहता है 9 रहता है, अगर 6 को उल्टा कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 को उल्टा कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो बेसिकली वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। द रेस्ट ऑफ नंबर नॉट रोटेटेड एंड गिवन इंटीजर एंड रिटर्न द नंबर ऑफ गुड इंटीजर्स इन द रेंज। मतलब कि हम लोग का नंबर दिया हुआ है, एक से लेके उन नंबर के बीच में कितना हम लोग का गुड नंबर आ रहा है वही बताना है, कितना रोटेटेड नंबर आ रहा है वही बताना है। अब यहाँ पे देख 10 दिया हुआ है, n इक्वल टू 10। तो 10 का मतलब क्या कि 1 से लेके 10 के बीच में कोई को हमारा गुड नंबर है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि देयर आर 4 गुड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 रेंज। कौन कौन है? 2 है, 5 है, 6 है, 9 है। अब 2 5 कैसे है तो आपको बताए हैं कि जब हम 2 को रोटेट कर देंगे तो 2 रोटेट होके 5 हो जाएगा, अगर 6 को रोटेट कर देंगे तो 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब चलिए अब इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम एक ऑलरेडी वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने कुछ उसका इंपॉर्टेंट पहलू है उसको बना के रख लिए हुए हैं ताकि हमको बताने में अच्छा रहेगा। तो रोटेट डिजिट यहाँ पे प्रॉब्लम ली हुई लीड कोड का, व्हेन द डिजिट आर रोटेटेड। अब डिजिट को रोटेट करेंगे, 0 को रोटेट कीजिएगा तो 0 खुद मिल जाएगा, 1 को रोटेट कीजिएगा तो 1 खुद मिल जाएगा, 8 को अगर उल्टा कीजिएगा तो 8 ही जैसा आ जाएगा। लेकिन इसके बाद से यहाँ पे खेला है 2। अगर हम चाहें तो 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग कैलकुलेटर में देखें 2 को ऐसे लिखते हैं। अब अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो ये 5 जैसा दिखने लगेगा, 5 जैसा ऐसा 5 जैसा हो जाएगा। तो यही 180 डिग्री का रोटेशन है। अगर यहाँ पे आप लोग 6 ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे 6 है, अगर इसको रोटेट करेंगे तो ऐसे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यही है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलिए अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और थोड़ा सा वाईफाई कट हुआ है हमारा, तो वाईफाई को पहले कनेक्ट कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद से आगे प्रॉब्लम बताते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका होगा। तो अब नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक्चुअली मेरा लाइट कट हो गया है जिसकी वजह से वाईफाई भी चला गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए आते हैं अपने प्रॉब्लम पे, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कोड लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, काउंट करना है उस रेंज से लेके उस रेंज के बीच में, मतलब कि जो नंबर दिया हुआ है n, तो 1 से लेके n तक के बीच में कितना है। तो उसके लिए काउंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप में इंट कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके n तक जाएंगे, प्लस प्लस। अब यहां पे हम एक और बनाएंगे वेरिएबल नहीं क्लास बनाएंगे, स्टैटिक रहेगा।
जो हम लोग को बुलियन बुलियन रिटर्न करेगा। बुलियन क्या रिटर्न करेगा, क्या है कि चेक करेगा कि जो हमारा जो दिया हुआ डिजिट है, जो हमारा नंबर है, इंटीजर दिया हुआ है, वो गुड नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक बुलियन बनाएंगे चेंज करके, उसको वैल्यू हम लोग क्या देंगे, फॉल्स देंगे। क्यों फॉल्स देंगे, क्योंकि वो चेक करेगा ना कि कितना नंबर पे हमारा जो ट्रू होता है, कितना नंबर पे हमारा नंबर रोटेट नहीं हो सकता है। तो नंबर रोटेट किस पे नहीं कर सकते हैं, 3 पे रोटेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 4 पे रोटेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 7 पे रोटेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो 3 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ, ये सब पे रोटेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना यहाँ से अपना फेस इस साइड ला दे, ताकि हमारा कोड जो क्लियर हो, समझ में आए, दिखे, दिक्कत ना है, दिखने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये तो बना दिए। अब उसके लिए पहले सबसे पहले सारा का डिजिट निकालना पड़ेगा ना। तो जब तक हमारा n 0 से बड़ा रहेगा तब तक हम लोग अपना while लूप को चलाएंगे। अब डिजिट निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंट डिजिट इक्वल टू क्या करते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मॉडुलस ऑफ 10 कर देते हैं। चलिए ठीक है। इफ अगर जो हमारा यहाँ पे देखना है, अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है, 2 5 6 9। इफ n इक्वल टू 2 हो, या n नहीं डिजिट होना चाहिए। n इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग को n थोड़ी, हम लोग को तो डिजिट से ना चेक करना है, तो डिजिट लगाएंगे इसमें। इफ डिजिट इक्वल टू अगर 2 होता है तो रोटेट हो सकता है ना। 2 को कैसे बताए थे, यहाँ पे अगर ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे 2 को 5 बना दिए थे, तो 2 रोटेट हो सकता है, 6 रोटेट हो सकता है, 9 रोटेट हो सकता है। इसीलिए आप इफ डिजिट इक्वल टू 2 है तो रोटेट हो जाएगा। नहीं तो अगर डिजिट इक्वल टू क्या 5 है तो रोटेट कर सकते हैं, नहीं तो डिजिट इक्वल टू 6 है तभी रोटेट कर सकते हैं, नहीं तो डिजिट इक्वल टू 9 है तभी रोटेट कर सकते हैं। आज जब इसको रोटेट कर सकते हैं तो हम लोग को चेंज वैल्यू क्या हो जाएगा, जो वहां पे चेंज फॉल्स लिखे हुए चेंज हम लोग का अपरूपी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए इतना तो हो गया। और लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 10। लेकिन एक शर्त और है कि हम लोग कब उसको फॉल्स देंगे, हम लोग का कब वैल्यू फॉल्स देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है ना। तो फॉल्स कब देंगे कि इफ अगर हमारा जो n है वो 3 है, अगर हमारा जो n है वो 4 है, या अगर हमारा जो n है वो 7 है, या अगर हमारा जो n है वो 8 है। तब हम लोग क्या इसको रोटेट कर पाएंगे, नहीं रोटेट कर पाएंगे। तो सीधे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग को जो बुलियन बना है उसमें किस चीज को रिटर्न करके दे देना है, हम लोग को जो चेंज यहाँ पे लिए हुए हैं उसी चेंज को यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे, जिससे कि हमारा वैल्यू अगर ट्रू आया रहेगा तो ट्रू, अगर फॉल्स आया रहेगा तो फॉल्स। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे वही कंडीशन, अब रेंज में तो घुस गए, आई से हम लोग रेंज में घुस जाएंगे, जो 1 से लेके जहां तक हम लोग का रेंज रहेगा वहां पे इफ इज, जो यहाँ पे हम लोग नया फंक्शन बनाए हैं इज गुड करके, उसमें अपना आई दे देंगे कि अगर हमारा आई का वैल्यू सही में अगर गुड नंबर है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, नहीं तो काउंट प्लस प्लस नहीं करना है। यहाँ पे जाके हम लोग का रिटर्न कर दो, क्या चीज रिटर्न कर दो, काउंट रिटर्न कर दो। तो चलिए इसको अब रन करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको कोड, पूरा कोड विजुअलाइज करा दे। इफ फंक्शन हम बनाए हैं जिसमें हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो काउंट कैसे कर रहे हैं कि अगर वो हमारा गुड नंबर है तो काउंट इंक्रीज कर रहे हैं किससे, +1 से। और इज गुड यहाँ पे चेक करने के लिए एक प्राइवेट फंक्शन बना है, जो फंक्शन हम लोग को एक बुलियन बना है चेंज करके फॉल्स। जब हम चेंज कब कर सकते हैं, 2 को चेंज कर सकते हैं, 5 को चेंज कर सकते हैं, 6 को चेंज कर सकते हैं, 9 को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री पे इतना को। तो इसीलिए यहाँ पे रोटेट, हाँ मतलब कि रोटेट हो सकता है तो ट्रू करते हैं, चेंज के जगह पे रोटेट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। रोटेट पे समझ में आएगा कि हाँ रोटेट यही नंबर सिर्फ रोटेट हो सकता है, दूसरा नंबर कोई रोटेट नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे रिटर्न भी क्या करेंगे, रोटेट। अगर रोटेट हुआ रहेगा तो रोटेट हो जाएगा, अगर रोटेट नहीं हुआ रहेगा तो फॉल्स होगा। अगर फॉल्स होगा तो हमारा काउंट नहीं बढ़ेगा, अगर फॉल्स नहीं होगा तो हमारा काउंट बढ़ेगा। तो चलिए अब रन कराते हैं। थोड़ा मोड़ा इरर आ सकता है, मिस्टेक हो सकता, नहीं इरर नहीं आया। यहाँ पे सारा टेस्ट केस हम लोग पास कर चुके हैं। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि हम लोग का कितना, सब पे देखिए सारा पे पास हो गया। दो, एक से लेकर दो के बीच कितना गुड नंबर है, तो सिर्फ एक गुड नंबर है, और आउटपुट एक्सेप्ट भी कर रहा है। ठीक है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि कितना रन कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा। एक जगह मिस्टेक हुआ है, टेस्ट केस नंबर एक पास नहीं हो रहा है, जिस टेस्ट केस नंबर है हम लोग का 10। तो टेस्ट केस पास नहीं होने के कारण मे भी ये हो सकता है। चलिए हम लोग को ट्राई करना है, हम जब तक पास नहीं होते हैं तब तक अपना ट्राई करते रहना है, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं कर छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे सही है। तो इसी के साथ अब वीडियो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, फिर से ट्राई करेंगे नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन बहुत हम यहाँ पे डेली अपना इंटरव्यू का क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, लिक्विड से सॉल्व करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे, जो कि एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको अच्छे से आना चाहिए। डीएसए का प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, इसलिए वीडियो बनाते हैं, जिससे मेरा खुद का प्रैक्टिस हो, आपका भी प्रैक्टिस हो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इतना ही बोलेंगे। तक लिए टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।